क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूं, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है ग्रहण करने की, तो आप उस आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे? Hallelujah, we worship your name, Yeshua. धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी भलाई सदा की है। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। आइए मिलकर, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो जीवित परमेश्वर आराधना के योग्य है। आइए इस महान परमेश्वर की आराधना करें, वो पवित्र है। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, ओ मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ओ यीशु यीशु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम,
लेता हूँ मैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम, पवित्र नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की यही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में कि हम हर समय हर बातों के लिए धन्यवाद दें। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं कि कहते हुए कि अपने हर हालात में धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो हर समय में एक अच्छा परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आइए इस गीत के जरिए उस परमेश्वर की महिमा करें। तू है मेरा खुदा, कभी होना ना जुदा, तू जरूरत मेरी, संग रहना सदा। तू है मेरा खुदा, कभी होना ना जुदा, तू जरूरत मेरी, संग रहना सदा। धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा, धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा। मेरी सुन ले दुआ, मेरी हदों को बढ़ा, मुझे आशीष दे और बुराई से बचा। मेरी सुन ले दुआ, मेरी हदों को बढ़ा, मुझे आशीष दे और बुराई से बचा। धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा, धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक सांस के लिए, ओ हर एक उन बातों के लिए प्रभु जो हम नहीं देख पाए, हर एक उन अनुग्रह के लिए जो प्रभु हम कभी समझ नहीं पाए, उन अनदेखी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य है। हो यीशु, यीशु, यीशु,
आइए आज एक भविष्यवाणी की तरह इस कोरस को गाएं और हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर। प्रभु मैं आपके नए काम को अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके नए अभिषेक को अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु मैं उस आत्मिकता को अनुभव करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह में था। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही वो बातें मेरे जीवन में पूरा होने पाए। मेरे परमेश्वर कि जो कुछ मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे। प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आइए आत्मा में गाएं, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आज के वचन से प्रभु हमारे जीवन में नया काम कीजिए। आज के वचन से प्रभु हमें नया बनाइए। जितने भी लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा उन्हें तैयार कीजिए ताकि वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से बदलने पाए। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं एक बहुत ही गहरे विचार को लेकर आपके बीच में आया हूं और मैं आज आपको बताना और समझाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। ये कहते हुए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के उद्देश्यों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने आशीषों को आपसे वंचित नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम उन बातों को हमारे जीवन में क्यों नहीं देख पाते? रुकावट क्या है? लेकिन वो जो रुकावट है वो क्यों है मेरे जीवन में? मैं वचन को भी पढ़ रहा हूं, वचन को सुन रहा हूं, लेकिन मैं रुकावट को क्यों महसूस कर रहा हूं? क्यों मैं खुद को प्रभु में बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, प्रार्थना पूर्वक समझना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं हम में से हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अकेले जिया है, अकेले रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अकेले नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आप बहुतों के साथ रहने पर भी कई बार आप अकेले थे। कई बार आप अकेले थे, कई बार आप अकेले रहे हैं। इसीलिए आप पाप में गिरते हैं। इसीलिए शैतान आप पर अटैक करता है। शैतान आप पर हावी होता है क्योंकि आपने कई बार अकेले में समय बिताया। आज मैं उसी अकेलेपन को लेकर मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिन बातों को अगर आप प्रार्थना पूर्वक सुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत बड़ा बदलाहट हम देखने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, आप आमीन कह के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ग्रहण करना बहुत जरूरी है। क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूं, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है ग्रहण करने की, तो आप उस आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस समय से प्रभु के पीछे में चल रहा हूं जब मैं एक छोटा सा लड़का था। शायद मैं उस समय 15 साल का था। मैं शायद उस समय में मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत थी। मुझे ऐसे दोस्त की जरूरत थी जिसको मैं अपनी बातें बता पाता। मुझे ऐसा लगता था कई बार कि कोई मेरे पास होता कि मेरी बातों को सुने।
लेकिन मैं अपने आसपास प्रभु को छोड़कर किसी को नहीं पाता था, क्योंकि मैं जानता हूं कई बार हम लोगों को अपना बना लेते हैं, लेकिन कई बार वो अपना नहीं बनते, वो बन नहीं पाते हैं, वो अपनापन दिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए कई बार बहुत से लोग हमारे आसपास होने पर भी हम अकेले रह जाते हैं। मैं आज यही पूछना चाहता हूं, उस अकेलेपन में आप क्या करते हैं? क्या आप स्थिर रह पाते हैं प्रभु में? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है आपको। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे ना, मैं कुछ ऐसे वचनों को लेकर आता हूं जो कई बार समझना काफी मुश्किल है। मैं चाहता हूं आप इस तरीके के वचन को समझें जो आपकी जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। मेरे पास बहुत सारे स्टोरीज नहीं है, कहानियां नहीं है कि मैं आपको कहानियां सुनाकर मैं आपको उत्साहित कर दूं। शायद कुछ समय आप उत्साहित हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आप उसी गम में चले जाएंगे, उस अकेलेपन में चले जाएंगे। और अगर मैं आपको ये ना बताऊं, अकेलेपन में एक व्यक्ति अगर स्थिर ना रहे, वो प्रभु के वचन से दूर हो जाता है, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाता है, तो आप उस अकेलेपन में स्थिर रहेंगे। आप उस अकेलेपन में भी आप प्रभु से दूर नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं जब 15 साल का था, प्रभु ने मुझे परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए मुझे चुना, मुझे बुलाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जब कॉलिंग आता है ना, आप रोक नहीं पाते हैं। शामुएल एक छोटा सा लड़का जिसको गुरु को सौंप दिया गया कि वो सिखाया जाए और प्रभु में वो बढ़ता जाए। और जब छोटा सा वो लड़का था, बालक ही था, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। 3 बार परमेश्वर ने उसे पुकारा और तीनों बार शामुएल ने उस आवाज को सुना। इसलिए शामुएल भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता बन गया, प्रॉफिट बन गया। एक प्रॉफिट का काम क्या है? परमेश्वर से सुनना और लोगों तक पहुंचाना। और ये बात शामुएल ने छोटे से ही बड़े अच्छे तरीके से किया। मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं छोटा सा था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया और जब मैं उसके कॉलिंग को पहचान गया और जब मैं उसके पीछे चलने लगा, कई साल मैंने अकेले बिताए। परमेश्वर के अजीज हो, बहुत से लोग मेरे आसपास होते थे, लेकिन वो मेरे अपने नहीं थे, वो मेरे शुभ चिंतक नहीं थे। They want to use me, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरे अंदर के गुणों को वो इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो मेरे शुभ चिंतक नहीं थे। कई बार प्रभु में बहुत से लोग हमारे शुभ चिंतक नहीं होते ना, वो हमें पसंद करते हैं, वो हमारे इंसानियत को, लाइक जो मैं हूं उसको पसंद नहीं करते हैं, वो पसंद करते हैं तो हमारे टैलेंट को, आपके टैलेंट को, मेरे टैलेंट को। प्रभु ने जो हमें गुण दिया उस गुण को पसंद करते हैं। और जब तक उन्हें लगता है कि ये जो भाई या बहन जिसके अंदर गुण है, इस्तेमाल का पात्र है, हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम हटा देंगे। यही मकसद लेकर लोग इन दिनों में अपनापन दिखाते हैं। लेकिन मैं उस समय भी अपने परिवार को मिस करता था, विशेष करके मेरे माँ को मैं मिस करता था, मेरे मम्मी को मैं मिस करता था। लेकिन मुझे भी पता था कि अगर मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है जो अब्राहम ने किए ना, जो बाकी लोगों ने किए, प्रभु के दासों ने किया। मैं जानता था इस बात को भी कि मुझे बलिदान सहित मुझे जीवन को जीना है, मुझे आगे बढ़ना है। परमेश्वर के अजीज हो, मैं बहुत जल्दी उस बात को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं अकेला था, बहुत सारे वार मुझ पर होते थे, बहुत सारे वार होते थे। हम शरीर में हैं और कई बार हम बहुत से क्षेत्र में कमजोर होते हैं। शैतान को पता है हमारी कमजोरी क्या है, और शैतान हमें गिराना चाहता है, ना कि उठाना चाहता है। प्रभु हमेशा अपने हाथों को बढ़ाकर हमें उठाते हैं, लेकिन शैतान हमें गिराना चाहता है। कई बार मैंने मेरे ऊपर अटैक्स को होते हुए देखा, मुझ पर वार किया गया, मुझे गिराने की कोशिश किया गया, लेकिन मैं अकेले होने के बावजूद भी मैं स्थिर रहा। इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं परमेश्वर की जीवित वचन को लेकर। मेरा कहने का मतलब है, आप कई बार अकेले जीवन बिताते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, फिर भी आप अकेले होते हैं। उस अकेलेपन में
क्या आप स्थिर है प्रभु में? अब ये जो स्थिरता है ये कहां से आती है? आपका विश्वास का नींव कैसा है? अगर आप ये कहते हैं कि पास्टर जी मैंने तो देखा उस भाई को प्रभु ने चंगाई दिया, मैंने तुरंत विश्वास कर लिया, ओ प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी नींव चंगाई है, आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपके विश्वास का आधार क्या है? चंगाई या छुटकारा? आपने देखा जी उस भाई को काम नहीं मिल रहा था, उस बहन को काम नहीं मिल रहा था, मैंने देखा अरे प्रार्थना करने से ऐसा हो रहा है, अरे विश्वास कर लो जी ये जो परमेश्वर है ना ये काम भी दे देता है। आपका विश्वास का आधार क्या है? क्या है आपके विश्वास का आधार? मैं पूछना चाहता हूं आज। कई बार बहुत से लोग स्थिर नहीं रह पाते। क्यों स्थिर नहीं रह पाते हो? क्या कारण है स्थिर ना रह पाने का? मुझे बताइए आप। क्योंकि जो आधार है ना, जो नींव है, दैट इज रॉन्ग। वे गलत नींव पर खड़े हैं। एक सही नींव पर एक बहुत ही अच्छे मजबूत बिल्डिंग को स्थापना किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर नींव गलत है, कितना ही अच्छा आप मटेरियल लगा लीजिए, कितना ही अच्छा आप सीमेंट लगा लीजिए, कितना ही अच्छा आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, बिल्डिंग नहीं टिकेगी। आप ये कह रहे हैं मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत वचन पढ़ता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं उस आशीष को मैं नहीं देख पा रहा हूं। नींव गलत है। उस पर आप कितना ही आप रद्दा रखिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे आप। आपके परिवार का नींव कैसा है? आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उस देखे हुए चंगाई पर? मत्ती 6:33 में यीशु मसीह ये भी कह सकते थे, कामकाज करो, उसके बाद समय होगा तो आना मेरे पास। क्या समझ आ रहा है कुछ आपको? अपने जीवन में मस्त रहो, अगर समय होगा तो आ जाना। कुछ ऐसा बोला था यीशु ने। क्या बोला मत्ती 6:33 में? पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो बाकी सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। मैं चंगाई के पीछे क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं चंगाई के पीछे? मैं यीशु के पीछे जाऊंगा तो चंगाई मेरे पीछे आएगी ना। मैं क्यों भागूं नौकरी के पीछे? अगर मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूं तो परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठा रहूं और नौकरी मेरे पास अपने आप आएगा, नहीं। इस बात को गलत तरीके से समझना मत। मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे हाथ फैलाकर नौकरी मुझे मांगनी नहीं पड़ेगी। अगर मैं पहला स्थान प्रभु को देता हूं तो सब कुछ तो परमेश्वर का है। ये जो जमीन है, आसमान है, सब कुछ प्रभु का है। इंसान चाहे कितना ही अपना नाम लिख ले पत्थरों पर, वो पत्थर इंसान का नहीं बनेगा। जो पैसा आप कमाते हैं, जो शोहरत, जो दौलत इंसान के पास है, क्या इंसान का है? परमेश्वर का दिया हुआ है। हम बस उसे हासिल करते हैं। आप समझ रहे हैं? सब कुछ पहले से दिया हुआ है, हमें बस क्या करना है? मेहनत करना और हासिल करना है। ग्राउंड आपके पास है, जमीन आपके पास है, बीज परमेश्वर ने दिया है। इंसान का काम क्या है? उस बीज को बोना और फसल खाना। बोने के लिए अगर हम तैयार नहीं है तो फसल हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, जब तू बोने के समय जो सोते हैं वो कटने के समय रोएंगे। काम करने के समय जो आलस करते हैं वो कटनी काटते समय वो पछताएंगे, वो रोएंगे। इसीलिए बोते समय तुम परिश्रम करो ताकि तुम्हें काटते समय फसल मिले। आमीन। तो मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका नींव गलत है, अगर आपका विश्वास चंगाई पर आधारित है, चमत्कार पर आधारित है, आशीष पर आधारित है, अगर आपका नींव छुटकारे पर आधारित है, तो आप मिस कर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को। आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर के उस सामर्थ को। जो सामर्थ निकली है, जो हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। और उस आत्मा को, उस परमेश्वर को हम मिस कर गए तो फिर हमारे हाथ में क्या बचा?
आखिर में हमें क्या बोलना पड़ेगा? सुलेमान की तरह, जो कुछ था वो हवा था, मैंने हवा को पकड़ा था और आज मेरे हाथ में नहीं है। इतना बड़ा उदाहरण हमें दिया गया है परमेश्वर के वचन में, तो फिर हम क्यों एक गलत आधार पर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे? क्यों हमारा जो विश्वास रूपी जो नींव है वो एक ऐसा नींव बन रहा है कि उस पर हम स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएंगे, उस पर हम रद्दा रख ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका नींव यीशु मसीह है, आप बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और जब आपका नींव सही होता है ना, वहां पे बढ़ोतरी शुरू होती है। हालेलुया, वहां पे बढ़ोतरी शुरू होती है। देखिएगा, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर हमारा नींव ही गलत है, अगर हमारा नींव सही नहीं है, तो वो जो आशीष है वो कैसे आएगा हमारे ऊपर? प्रभु हमें आशीषों से भरना चाहता है। अगर दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तो वो आपके कटोरों को भी उमाड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आपके कटोरे भी उमड़े। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आपके बीच में प्रभु के वचन से पढ़ना चाहता हूं कुलिस्सियों का किताब 2 अध्याय उसके 6 आयत को सुनिएगा और 7वें आयत को भी। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अब आप सिखाए कैसे गए हैं मुझे नहीं पता, आपको किसने सिखाया है मुझे नहीं पता, कहां से आपने सीखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज के प्रचार के अनुसार अगर आप अपना नींव प्रभु यीशु मसीह को बनाते हैं, अगर आपका आधार प्रभु यीशु मसीह बनता है, तो बढ़ते जाइए उसमें। हालेलुया, बढ़ते जाइए उसमें। प्रेज द लॉर्ड, बढ़ते जाइए उसमें, आपको बढ़ते जाना है। लेकिन जो गलत नींव सहित बढ़ते गए हैं ना, उन्हें नीचे लाना भी मुश्किल है। वो गिर कर ही मानेंगे, वो गिरेंगे, और अगर उन्हें पछतावा हुआ तो वो दूसरा नींव तैयार करेंगे, लेकिन गिरने से पहले तक तो वो अपने जीवन में मस्त रहना चाहेंगे। परमेश्वर के अजीजों, जैसे तुम सिखाए गए, मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से ग्रहण किया, कैसे आप सिखाए गए, लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, उन बातों के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नींव बनाते हैं, अगर आपका विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है, आपको बढ़ते रहना उसमें। और 7वें आयत में बहुत अच्छी बात यहां पे लिखी है। पहले तो कहा है चलते रहो, ठीक है, उसके बाद कहा है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु चाहता है कि आप बढ़े, प्रभु चाहता है कि आप बढ़ोतरी करें, लेकिन आपका जो विश्वास का आधार है वो गलत था, जो नींव है वो गलत था, इसलिए बढ़ोतरी नहीं थी। लेकिन अगर आपने आज के प्रचार के अनुसार अगर अपने विश्वास का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह को बना लिया है, तो फिर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जड़ पकड़ो उसमें, जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। और जब आप बढ़ते जाते हैं ना, परमेश्वर के अजीजों, कुछ आपका ऐसा करना है जिसके वजह से आप उस आशीष को देख पाएंगे, जो बात आज मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ठीक है, इतना तक आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ और बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा बहुत जल्दी से। ठीक है, आपने लिफ्ट देखा होगा, लिफ्ट के बाहर कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है लिफ्ट के बाहर? कभी आपने ध्यान किया है क्या लिखा होता है लिफ्ट के बाहर? इस लिफ्ट में 1000 किलो तक का जो वजन है वो उठाया जा सकता है। अगर 1000 किलो से ज्यादा हुआ तो जो लिफ्ट है वो नीचे आ सकता है या कुछ ना कुछ घटना घट सकता है। तो लिफ्ट के बाहर लिख दिया जाता है। तो जो लिफ्ट के अंदर घुसते हैं जो लोग, वो देखते हैं। अगर बिना देखकर आप घुस रहे हैं, ज्यादा लोग घुस रहे, तो नुकसान आपका है। ठीक है, मेरी बात समझना आप। जो रस्सी है ना, जो रस्सी जो लिफ्ट में लगाया जाता है, जो तार है, उसके अंदर जो वजन झेलने की जो क्षमता है वो 1000 किलो है या 500 किलो या 600 किलो है। उससे ज्यादा वजन नहीं झेल सकता वो। समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप जड़ पकड़ते और बढ़ते जाते हैं ना, अपनी क्षमता को बढ़ाते जाइए। हालेलुया। आप कह रहे हैं कि प्रभु
प्रभु मैं तो बस जो 50 रुपए वो ही दे सकता हूं, मैं 60 रुपए दूंगा ही नहीं प्रभु कभी। आपकी क्षमता 50 रुपए है देने का, आप ऑफरिंग दे रहे हैं या आप टाइट दे रहे हैं, जितना भी आप देते, जो परसेंटेज आप देते, अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो 50 ही दूंगा, मैं 60 ही दूंगा या मैं 70 ही दूंगा, उससे ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं कभी। अपने कैपेसिटी को, अपने क्षमता को आप बढ़ाना ही नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु आपको और आशीष दे। आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष जो बह रही है प्रभु से वो मुझ तक पहुंचे। देखिएगा, आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको यह काम करना है ताकि आप परमेश्वर के आशीष से आप भर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जब आप अपने क्षमता को बढ़ाते हैं, अपने देने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो वो भी ज्यादा उड़ेलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके क्षमता के अनुसार ही वो देगा आपको। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो 10 मिनट ही प्रार्थना करूंगा, मैं 15 मिनट नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, होता ही नहीं मुझसे, ध्यान ही नहीं लगता। आप पूरे जिंदगी आप 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, आप मरते दम तक भी 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। और आपको पता है 10 मिनट के प्रार्थना से परमेश्वर के अजीज हो, आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका क्षमता कितना है मुझे नहीं पता, ये आपको पता है। जो बातें मैंने बताई उसके अनुसार अगर आप अपने क्षमता के ऊपर काम करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, कि मैं आधे घंटे प्रार्थना करूंगा या मैं 1 घंटे प्रार्थना करूंगा या 1.5 घंटे प्रार्थना करूंगा, अगर मैं 1 अध्याय पढ़ता हूं तो मैं 2 अध्याय पढ़ूंगा। परमेश्वर के अजीज हो, अपने क्षमता को जब हर दिन आप बढ़ाते हैं, हर दिन जब आप अपने क्षमता के ऊपर काम करते हैं कि मैं 1 दिन में उपवास रख रहा था, अब मैं 2 दिन रखूंगा, मैं 2 दिन रख रहा था, मैं 3 दिन रखूंगा। ज्यादा प्रार्थना करने से आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, फास्टिंग रखने से आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा वचन पढ़ने से आप नुकसानदेह कोई काम को नहीं कर रहे, बल्कि आप बढ़ोतरी कर रहे हैं आत्मिक जीवन में। आपको समझना पड़ेगा ये बात, परमेश्वर के अजीजों। और जब जब आप अपने क्षमता के बारे में सोचते और उसे बढ़ाने के लिए आप विचार करते हैं, प्रभु उड़ेलने लगता है। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको दिया गया है। और जब आप ये सोचते हैं कि मुझे मेरी क्षमता को बढ़ाना है, परमेश्वर के अजीजों, वो भी सोचता है कि मुझे इसे ज्यादा देना है, मुझे इसके जीवन में काम करना है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके आत्मिक जीवन में हो, आपके शारीरिक जीवन में, जो भी आप कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। जितनी आपके अंदर क्षमता है उतना ही आपको दिया जा रहा है। जितना आप झेल सकते उतना ही आपको दिया जा रहा है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, अकेले रहते समय भी आपको स्थिर रहना पड़ेगा, अपने नींव को पहचानना पड़ेगा। सही नींव पर जब आप रद्दा रखते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, विश्वास रूपी जो घर है आप बनाते हैं, तो आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। और जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं, आपको क्षमता में भी बढ़ते जाना है, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देख सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में आज एक बार घोषणा करता हूँ कि अधिक क्षमता में ये बढ़ने पाए और आपके आशीष को ये ग्रहण करने पाए आज के वचन के अनुसार। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।